गागरून किला। गागरून किला एक पहाड़ी और पानी का किला है और भारत के हाथौड़ी क्षेत्र में राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ये एक पहाड़ी और पानी के किले का उदाहरण है। किला 12वीं शताब्दी के बिजलदेव सिंह डोड एक राजपूत राजा द्वारा बनाया गया था। बाद में किले पर शेरशाह और अकबर का भी अधिकार हो गया। किले का निर्माण आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर किया गया था। किला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आगे की तरफ एक खाई है, इसीलिए इसे जलादुर्ग नाम दिया गया है। दोनों इसे साल 2013 में राजस्थान में पहाड़ी किलों के हिस्सों के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। गागरून किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान राजा बिजलदेव द्वारा किया गया था और किले पर 300 वर्षों तक खिंची साम्राज्य का शासन रहा। किले के निर्माण की सही तारीख रहस्य बनी हुई है, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि किले का निर्माण शताब्दी 7वीं में 14वीं शताब्दी तक किया गया था। इस किले के अंतिम शासक राजा अचलदास खिंची बताए जाते हैं। मध्य युगीन सत्ता के दौरान मालवा के मुस्लिम शासकों के गागरून किले पर हमला किया। सुल्तान हुसैन शाह ने वर्ष 1423 में एक सेना के साथ किले पर हमला किया, जिसमें 30,000 घुड़सवार और 84 हाथी सवार शामिल थे। अचलदास खिंची ने ये महसूस करने पर उनकी हार अपरिहार्य सुल्तान की बेहतर संख्या और उच्च श्रेणी के हथियारों के कारण आत्मसमर्पण नहीं किया और अपनी जान गंवाने तक लड़ाई लड़ी, जो कि राजपूत परंपरा के अनुसार है। इसके अलावा कई महिलाओं ने सुल्तान की सेना द्वारा बंदी बनाए जाने से बचने के लिए जौहर किया और 2 रानियों के जौहर देखे। किले को शेरशाह और अकबर ने भी जीत लिया। अकबर के कथित तौर पर इस किले को एक मुख्यालय बनाया गया और बाद में इसे अपनी संपत्ति के हिस्से के रूप में बीकानेर के पृथ्वीराज को दे दिया। गागरून किला 3 तरफ से पानी से घिरा है और चौथी तरफ पानी से भरी खाई है। इसका निर्माण आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर किया गया है। किले में पारंपरिक किलों के विपरीत 3 प्राचीर भी है, जिनमें केवल 2 हैं। किले के टाइवर विंध्य रेंज के मुकुंदरा पहाड़ियों के साथ मिश्रित है। किला जिस पहाड़ पर विराजमान है वही किले की नींव है। किले में 2 मुख्य प्रवेश द्वार भी हैं और एक द्वार की नदी की ओर जाता है, जबकि दूसरा द्वार पहाड़ी सड़क की ओर जाता है। रणथंभौर किला। उल्लेखनीय रणथंभौर किला 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी सामरिक स्थिति के कारण ये दुश्मन को दूर रखने के लिए आदर्श था। ये किला सवाई माधोपुर शहर के पास है। इस किले का राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। ये पार्क भारत की आजादी के समय से जयपुर के महाराजाओं का शिकार कह रहा है। ये एक दुर्जय किला है जो राजस्थान के ऐतिहासिक विकास का केंद्र बिंदु रहा है। माना जाता है कि किले का निर्माण चाहमानों द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था, लेकिन किले ने कई घेराबंदी और लड़ाई देखी है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ राव हमीर का युद्ध है। किला आसपास के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का मनोरम दृश्य प्रदान करता है और जब ये एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। 2013 में विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ रणथंभौर किले को राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सवाई माधोपुर के पास के क्षेत्र में सबसे पुरानी बस्ती रणथंभौर के किले के आसपास थी। ये किले की सटीक उत्पत्ति अभी भी विवादित है, लेकिन आमतौर पर ये स्वीकार किया जाता है कि किले के स्थल पर एक समझौता हुआ था, जो कि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में था। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि ये किले का निर्माण के दौरान शुरू हुआ था। एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि राजा जयंत जो चौहान राजपूत भी थे, उन्होंने 1110 में ईस्वी के दौरान इस किले का निर्माण किया था। ये सबसे अधिक संभावना है। कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास
राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर एक मेवाड़ किला है। ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ये राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। 2013 में नोम पेन कंबोडिया कुंभलगढ़ किले की आयोजित विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किले समूह के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस किले का निर्माण करने वाले मुख्य वासु मंडन थे, जिन्होंने अपने पाठ राजवल्लभ में अपनी कार्यशैली का दस्तावेजीकरण किया था। अंत में ये पुस्तक को राजा राणा कुंभा को समर्पित करते हैं। साक्ष्य के अभाव में किले के प्रारंभिक इतिहास का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन 1303 में ईस्वी तक के बाद इतिहास अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तक स्पष्ट है, क्योंकि उस समय किला महत्वहीन था। कुंभलगढ़ अपने वर्तमान स्वरूप में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, जो सिसोदिया राजपूत वंश में मेवाड़ के राणा थे। राणा कुंभा ने उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन की सहायता ली। राणा कुंभा का मेवाड़ राज्य रणमंथोर से ग्वालियर तक फैला था और इसमें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्से शामिल थे। कहा जाता है कि उनके राज्य में 84 किलों में से राणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण किया था, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत है। चित्तौड़गढ़ किला, जिसे चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। किला मेवाड़ की राजधानी थी और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। ये बेराच नदी द्वारा बहाए गए घाटी के मैदानों पर 280 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले 180 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर फैला है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं, जिसमें से 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय मीनारें शामिल है। 2013 में नोम पेन कंबोडिया चित्तौड़गढ़ किले में आयोजित विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किले नामक एक समूह के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। इसे एक स्थानीय मोरी राजपूत शासक चित्रांगदा मोरी ने बनवाया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता से लिया गया है। एक अन्य लोक कथा पौराणिक नायक भीम को किले के निर्माण का श्रेय देती है। इसमें कहा गया है कि भीम ने यहाँ जमीन पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़े जलाशय का निर्माण हुआ। आपूर्ति 4 साल तक ये चलती रही। आपको बता दें कि इन जल निकायों को प्राकृतिक जल ग्रहण और वर्षा द्वारा शोषित किया गया और इनमें 4 बिलियन लीटर का संयुक्त भंडारण होता है, जो 50,000 की सेना की पानी की जरूरतों को पूरा करता है। ये जल निकाय तालाबों, कुओं के रूप में है। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 728 सी या 734 सी में किले पर कब्जा कर लिया था। एक वृत्तांत में कहा गया है कि उसे किले को दहेज में प्राप्त हुआ था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने या तो मलेच्छो या मॉरिस के किले के कब्जा कर लिया था। इतिहासकार R.C. मजूमदार का मानना है कि जब 725 ई के आसपास अरबों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अरबों ने मॉरिस को हराया और बदले में एक संघ द्वारा पराजित किया गया, जिसमें बप्पा रावल शामिल थे। R.V. सोमानी ने सिद्धांत दिया कि बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम की सेना का एक हिस्सा थे। कुछ इतिहासकार ने इसे किंवदंती की इतिहास पर संदेह करते हुए तर्क दिया कि बाद में शासक अल्लाटा के शासनकाल से पहले गुहिलों ने चित्तौड़ के नियंत्रित नहीं किया। चित्तौड़ में खोजा गया सबसे पहला गुहिला शिलालेख तेज सिंह के शासनकाल का है। इसमें चित्रकूट महादुर्गा का उल्लेख है। तो कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, तो जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलें किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।